हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड स्पार्क मैथ्स। टर्मिनोलॉजी को करते हैं लाइटर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 7.2 ऑफ आवर चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसमें क्या दिया है, एक शॉप पे उन्होंने डिस्काउंट दिया 10%। जितने भी आपके आइटम्स हैं शॉप के अंदर, उसमें वो कहते हैं हम हर आइटम पे 10% डिस्काउंट देंगे ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस आप देखते हो ना, हर एक चीज के ऊपर MRP का टैग लगा होता है ना। तो वो कहते हैं अब ये बताइए, कस्टमर हैव टू पे हाउ मच अमाउंट अगर उसने खरीदा एक जीन्स खरीदी, अ पेयर ऑफ जीन्स, और जिसका MRP है 1450, और 2 शर्ट्स खरीदी जिसका MRP है 850। तो पहले हम देखते हैं कि प्राइस ऑफ जीन्स, MRP जिसको कहते हैं मार्क प्राइस ऑफ जीन्स, क्या है, ₹1450। ठीक है, तो इस पे अगर डिस्काउंट लग गया, कितना लगा, दैट इज 10%। अब डिस्काउंट किस पे लगता है, हमेशा MRP पे। तो इसका मतलब दिस इज 10% ऑफ MRP विच इज 1450। तो इसका मतलब मेरा डिस्काउंट अमाउंट कितनी आ गई, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज 10% ऑफ 1450, 0000। माई डिस्काउंट इन अमाउंट विल बी ₹145। ठीक है, तो अब कस्टमर कितना पे करेगा फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स, that will be a selling price which is mark price minus discount। ठीक है, मार्क प्राइस हमने दिया हुआ है 1450 माइनस डिस्काउंट हमने निकाल लिया 145, सो इट विल बिकम ₹1305। क्लियर। अब नेक्स्ट हम करेंगे फॉर अ पेयर ऑफ फॉर 2 शर्ट्स। अब 1 शर्ट का हमें ईच का दिया हुआ है 850, तो हमें 2 का निकालना है पहले। MRP ऑफ 2 शर्ट्स कितना होगा, विच इज 2 इंटू 850, दिस इज ₹1700। ठीक है, अब इस पे अगर डिस्काउंट निकाले दोनों शर्ट्स पे, वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 10% ऑफ 1700। मैंने डायरेक्टली दिया 10% मतलब 10/100 ऑफ 1700। 0 कट हो गया, तो हमारा रुपीस डिस्काउंट कितना बना, 170। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, विच इज सेम मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस हमारा कितना निकला था 1700 माइनस डिस्काउंट आया 170, विच विल बिकम 000। 10 minus 7 3, 6 minus 1 5, so my selling price became 1530. Now our total amount to be paid by customer, or you may say total selling price, is rupees this much plus rupees 1530. So it will become 1530 plus 1305, 2805, 2835. Okay, so this is my final answer. Okay, yes, my next question is second question. The price of a TV is ₹13,000. हमें क्या दिया है, एक suppose you can say its cost price एक दिया है टीवी का which is ₹13,000। ठीक है, हमें साथ में दिया है सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स क्या होता है, आपको जब आप कुछ परचेज करने जाते हैं उसमें आपको कुछ टैक्स नीचे लिखा होता है ना, जब हम उसका बिल देखते हैं ऊपर अमाउंट होती है, नीचे उसका टैक्स लिखा होता है। ठीक है, हमें वो भी देना पड़ता है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, what amount will Vinod have to pay if he buys it। तो इसके लिए टोटल उसको कितना एंड में देना हमें पड़ेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। कॉस्ट प्राइस दिया 13,000, सेल्स टैक्स कितना हो गया 12% ऑफ 13,000। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट, तो इसको हम ले सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना बना ये 156, 0 नहीं भूलनी। ठीक है, दिस इज माई सेल्स टैक्स निकला अभी, तो ये अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। ठीक है, अब मेरे को लास्ट में निकालना क्या है, अमाउंट विच ही हैज टू पे विच इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स। कॉस्ट प्राइस है हमारा 13,000 प्लस टैक्स है हमारा 1560, तो टोटल कितना बन जाएगा, यूनिट्स को यूनिट्स प्लेस से प्लस करेंगे 0 को 6 से करेंगे 6, 0 को 5 से करेंगे 5, 3 को 1 से करेंगे 4, तो मेरा जो प्राइस लास्ट में निकलेगा दैट इज
14,560 रुपीज। वेरी इजी क्वेश्चन। जस्ट आपको टैक्स को ऐड करना है। वो हम जनरली भी करते हैं जब किसी रेस्टोरेंट या किसी शॉप पे जाते हैं कुछ परचेज करने के लिए। कई बार इंक्लूडेड होता है, कई बार हम लोग बोलते हैं कि दिस इज यू हैव टू चार्ज एक्स्ट्रा। ओके, सो इन दिस ऑल्सो वी हैव एडेड द अमाउंट ऑफ द टैक्स। मूविंग ऑन टू माई थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स। अरुण ने स्केट्स खरीदे, ठीक है, एक सेल में, उसको डिस्काउंट मिला वहां पे 20%, ठीक है। अब उसको अमाउंट जितना देना पड़ा लास्ट में वो था 1600। हमें क्या निकालना है? एमआरपी। उल्टा है, पहले हम निकालते थे डिस्काउंट के बाद उसको कितना देना पड़ा, वो हमें ऑलरेडी गिवन है 1600। अब हमें निकालना है एमआरपी। वेरी इजी, ठीक है। मार्क्ड प्राइस मींस एमआरपी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया है दिस इज डिस्काउंट। डिस्काउंट गिवन इज परसेंटेज, दिस इज 20%, ठीक है। तो हमारा जो डिस्काउंट निकलता है दैट इज 20% ऑफ एमआरपी पे निकलता है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा डिस्काउंट कितना निकला? एमआरपी डिवाइड बाय 5। कैन वी राइट लाइक दिस? डिस्काउंट को मैं डी ले लेती हूँ, एमआरपी को एम ले लेती हूँ। मैंने एक इक्वेशन बना ली, तो मेरा मार्क प्राइस कितना आ गया? 5 ऑफ डी, ठीक है। मैं इसको थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रही हूँ। अब नेक्स्ट हमें नेक्स्ट दिया है अरुण को जितनी अमाउंट देनी पड़ी, जो देनी पड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अब मार्क्ड प्राइस जो था एम, वो हमारा कितना निकला था? 5D, माइनस डिस्काउंट कितना दिया है हमें? दैट इज डी, ठीक है, जो हमने अभी निकालना है। और सेलिंग प्राइस हमें दिया है दैट इज 1600। तो 5D माइनस डी क्या बना? 4D इक्वल टू 1600। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो D कितना बना? 1600 बाय 4। तो मेरा इसका मतलब हमें उसको डिस्काउंट मिला दैट इज 400, ठीक है। निकालना क्या था हमें? फाइंड द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हम इसमें पुट कर सकते हैं फॉर्मूले में, जिस भी फॉर्मूले में पुट करो, चाहे आप इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो, हमें तो आंसर चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस भी पता है, अब हमें डिस्काउंट भी पता है, हम मार्क प्राइस भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इससे भी निकाल सकते हो। डिस्काउंट कितना आ गया? सॉरी एम, मार्क प्राइस कितना आ गया? 5D, 5 इंटू डी दैट इज 5 इंटू 400। इसका मतलब हमारा मार्क प्राइस कितना आ गया? 5 4 से 20, 2000, विच इज माई आंसर। ओके, मैंने डिफरेंट मेथड यूज किया, मैंने उनको वेरिएबल्स की फॉर्म में ले लिया, ठीक है। मूविंग ऑन टू अवर फोर्थ क्वेश्चन, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर। मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा सपोज, उसका हमें प्राइस दिया है 5400 इंक्लूडिंग वैट। इंक्लूडिंग मतलब जैसे हम जनरली, हमने आपको बताया था कि ज्यादातर जब हम परचेज करते हैं तो उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है। इस क्वेश्चन में भी उन्होंने टैक्स इंक्लूडिंग ही दिया है दैट इज 5400। तो हमें निकालना क्या है? फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, ठीक है। पहले का प्राइस निकालना है, ठीक है। पहले के प्राइस को हम क्या बोल सकते हैं? वैट वाज एडेड का बिफोर वाला पार्ट निकालना है, मतलब शुरू वाला। मार्क्ड प्राइस निकालना है, यू कैन से। सेलिंग प्राइस मुझे दिया हुआ है दैट इज 5400, तो हम सेम वे में निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? मार्क्ड प्राइस प्लस वैट, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है विच इज 5400। सेलिंग प्राइस होता है जो हमें बाद में देना पड़ा लास्ट में। मार्क प्राइस हमें नहीं दिया हुआ, वो हम लिख लेते हैं। वैट हमें दिया हुआ है 8% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। लेट आई कंसीडर मार्क प्राइस बी एम, ठीक, लेट मार्क प्राइस बी एम, ठीक है। तो इस इक्वेशन में मैं एमपी की जगह एम सपोज कर लूं। बहुत इजी वे है, आप एक बार ट्राई करके देखिए। एमपी को एम लिख देते हैं, 8/100 ऐसे रख लेते हैं, एमपी को फिर से एम लिख दिया, ठीक है। इसमें से अब मैं एम कॉमन निकाल लूं, अंदर इक्वेशन क्या बनेगी? 1 + 8/100। मेरे को इतने सारे फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत ही नहीं, मैं बस वेरिएबल्स का यूज कर लेती हूँ। ये बना मेरा 5400, तो 5400 इक्वल टू एम, ये क्या बना? 100 + 8/100, ठीक है। ये क्या बना? m इंटू 108/100 इक्वल टू 5400, ठीक है। तो m में इसको अगर मैं उधर लेके जाऊं तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना। 100 नीचे था, उधर जाके ये क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, और 100 ऊपर था वो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है।
अब इसको हम कट कर सकते हैं, 2 के टेबल से कट कर लो 54, ये क्या बना 2700, ठीक है, ये बना 100, ये बना 2, ये बना 50, तो मेरा आंसर क्या आ गया 50 into 100 दैट इज 5000, मतलब मेरा मार्क प्राइस जो मुझे निकालना था दैट आई हैव कैलकुलेटेड, नाउ माय मार्क प्राइस इज ₹5000। फिर से लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5, एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग द GST। अब फिर से वही बात आ गई, पहले ही टैक्स इंक्लूडेड है, ठीक है, आपको क्या निकालना है प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर वाले को क्या बोलते हैं हम MRP, और आफ्टर वाले को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, वही सेम फॉर्मूला पुट कर देंगे हम। हमारा फॉर्मूला क्या है, MRP प्लस GST इज इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 1239, MRP हमें नहीं दिया हुआ, मैं उसको लेट कर लेती हूँ M। GST दिया हुआ है दैट इज 18% ऑफ M, लेट द मार्क्ड प्राइस बी M। मैंने फिर से सपोज कर लिया, ठीक है, तो हमारा M अगर बाहर निकालने कॉमन, इसमें क्या बनेगा 1 प्लस इसमें क्या बनेगा 18/100, ठीक है, इधर 1239 ऐसे रह जाएगा, क्या बन जाएगा 100 18/100। अब फिर से वही करेंगे, इसको ऊपर उसको नीचे, 1239 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जाके, ठीक है, और वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं 3 के टेबल से, 1 + 1 2 + 8 10, ठीक है, लेट्स चेक कि 3 के टेबल पे कटता है कि नहीं। 3 3 से 9 नहीं कटेगा, पहले 2 से कट कर लेते हैं, 2 5 से 10, 2 9 से 18, ठीक है, 2 का 50 हो गया, ठीक है। 59 के टेबल में इसको डिवाइड करके देखें क्या बनता है, 1 2 3 9, 59 इज अ प्राइम नंबर। आई 59 के टेबल में हम चेक करते हैं 1 2 3 9, 59 2 जा देखें तो आता है 118, 13 - 8 5, तो आ गया इसका मतलब 0। अब 59 1 से 59, इसका मतलब ये इस पे सॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब 59 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1239 आएगा, ठीक है। अब 21 को 50 से मल्टीप्लाई करो, पहले एक 0 लगा दिया, 5 1 से 5, 5 2 से 10, इसका मतलब मेरा M क्या था मार्क प्राइस जो हमें निकालना था, दैट विच आर्टिकल वॉज परचेज इज ₹1050। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।